अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं टेक होस्ट। आप लोगों को मैंने कुछ महीने पहले एक न्यूज़ के बारे में बताया था जो कि पीटीए के एक नए सिस्टम के बारे में थी, जिसके अंदर ये चीज़ कही जा रही थी कि पीटीए वाले एक नए सिस्टम के ऊपर काम करें जिसको बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों की तरफ से मुझे क्वेश्चंस तो आते रहे, लेकिन वो वाला सिस्टम कभी आया नहीं है। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान की IT मिनिस्ट्री ने यह कहा कि हम लोग बहुत जल्द इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। अब इस सिस्टम का नाम है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम, मीन्स के TRS। क्या ये चीज़ है, ये किस तरह काम करेगा, इसका क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो लेटेस्ट टैक्स की लिस्ट आई है ना हमारे पास, उसको भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अब यहाँ पर सीन ये है कि ये जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि अब आप लोग अगर बाई से कोई फोन लेके आते हो, आप लोगों को 2 महीने का टाइम मिलता है, आप लोग 60 दिन तक उसको विदाउट टैक्स यूज कर सकते हो। अब जब ये वाला सिस्टम आएगा उसके बाद आप लोगों को 120 दिन दिए जाएंगे, मतलब कि आप लोग 60 की बजाय 120 दिन तक अपने फोन को पाकिस्तान के अंदर टैक्स पे किए बगैर यूज कर सकोगे। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए है कि ये वाला सिस्टम सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए होगा, और जो बाई से कोई गोरे शोरे आएंगे पाकिस्तान के अंदर टूर वगैरह करने के लिए उनको दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला सिस्टम बेसिकली काम इस तरह करेगा कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई ब्रिटिश पाकिस्तानी हो, कोई अमेरिकन पाकिस्तानी, कोई भी हो, गोरे हो, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के अंदर आ रहे हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप लोग ने रहना नहीं है। आपने अपना जो फोन है उसका IMEI नंबर रजिस्टर करवा लेना है इस न्यू टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर। पासपोर्ट के ऊपर बेसिकली ये वाला फोन आपका रजिस्टर होगा। उसके बाद आपको 60 की बजाय 120 दिन दिए जाएंगे कि आपने अगर घूमना फिरना है, जिस तरह वो गोरा कंप्लेंट करता फिर रहा था कि उसका फोन बंद हो गया था, वो कह रहा था कि मेरा फोन पीटीए ने बंद कर दिया 60 दिनों के बाद। अब आपको 60 दिनों की परेशानी नहीं होगी, आप लोग 4 महीने तक यानी कि 120 दिन तक इसको यूज कर सकोगे। लाइक इतनी सी अपडेट है। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हो तो ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि इस सिस्टम का आपको कोई फायदा होगा। भाई पाकिस्तानियों को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आपके लिए 60 डेज ही होंगे। अब इस सिस्टम को बहुत जल्द रोल आउट किया जा रहा है। इसके बारे में ये चीज कही जा रही है IT मिनिस्ट्री की तरफ से, हम बहुत जल्द इसको रोल आउट करेंगे। लेकिन ये कब रोल आउट किया जाता है, इसको किया जाता भी है या फिर नहीं किया जाता, ये बात की बात है, क्योंकि हम लोग 6-7 महीने पहले इस न्यूज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। और पीटीए की वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज मेंशन की गई थी कि वो लोग इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसको मेंशन किया जा रहा है वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये आता है सिस्टम नहीं आता। जब ये आएगा तो ये बेसिकली इस तरह ही काम करेगा, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए होगा, पाकिस्तानी को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। और इसके अलावा एक काफी वियर्ड चीज आप लोगों के साथ में ये भी शेयर करना चाह रहा था कि हमारे पास एक बटन वाला फोन पड़ा हुआ था नोकिया का, जो कि काफी देर से हम लोग यूज भी कर रहे थे, लाइक इधर उधर पड़ा हुआ रहता था। उसको पीटीए वालों ने बंद कर दिया। उसके ऊपर एक मैसेज आया था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि योर IMEI नंबर इज डिटेक्टेड एज अ क्लोन, सेंड योर मोबाइल नंबर, सीरियल नंबर, IMEI एंड डिवाइस कलर टू पीटीए की वेबसाइट। मतलब कि उन्होंने कहा कि आपका जो फोन है वो क्लोन था, हम लोगों ने उसको बंद कर दिया। इवन के उसको हम लोगों ने बॉक्स पैक बाय किया था, वो ऑफिशियल अप्रूव्ड था, उसको एकदम से इन्होंने बंद कर दिया। अब ये चीज काफी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि जो पुराने फोन है ना, पीटीए को लग रहा है एकदम से ये क्लोन है, मतलब कि ओरिजिनल फोन था हमारा अपना नोकिया का फोन था, उसको इन लोगों ने बंद कर दिया हुआ। तो अगर आपके पास ऐसा वैसा कोई सीन होता है तो आप इनकी जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर जो वेरिफिकेशन आप लोगों ने करनी है। लाइक मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि इन्होंने किस बेस के ऊपर इसको बंद कर दिया। लाइक इनके पास इतना ज्यादा डाटा खराब चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों ने भी ना हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम टैक्स पे नहीं कर सकते, इतने ज्यादा टैक्सेस है, तो लोगों ने भी जुगाड़ लगाने स्टार्ट कर दिए। अब इनको भी समझ नहीं आ रही कि क्या करें, इसलिए इन लोगों ने हमारा फोन ही बंद कर दिया। वो वैसे भी पड़ा हुआ, हमने कोई नहीं उसका अनलॉक करवाया। तो अगर आपके साथ ऐसा वैसा कोई सीन होता है ना, तो अपने फोन का जो IMEI नंबर है, उसका सीरियल नंबर, उसका कलर, बॉक्स बुक सब कुछ संभाल के रखिएगा, ताकि आप उनको पूरा बायोडाटा दे सकें कि भाई ये मेरा ओरिजिनल फोन है, इसका ओरिजिनल IMEI नंबर है। और इसके अलावा एक और चीज मैंने काफी अजीब ये भी देखी टिकटॉक के ऊपर, कि वो बता रहे थे कि अगर आपने इसकी वेरिफिकेशन फोन की चेक करनी है तो आप लोग आईफोन की सेटिंग्स के अंदर जाएं, अबाउट फोन में जाकर जो लीगल रेगुलेटरी होती है उसके अंदर आपको यहाँ पर पीटीए का लोगो नजर आएगा। भाई मेरे पास जो फोन है ना ये पीटीए अप्रूव्ड है, यहाँ पर कोई लोगो शोगो नहीं है, ये भी तो अप्रूव्ड है, तो इट मीन्स कि क्या ये अप्रूव नहीं है? मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ? तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपकी सेटिंग्स के अंदर अबाउट फोन में जाकर रेगुलेटरी वगैरह के अंदर पीटीए का लोगो आ रहा है तो वो अप्रूव है। इस चीज के ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना। आपको जो ऑफिशियल तरीका बताया गया अप्रूव को चेक करने का, आप लोगों ने सिर्फ उसको ही फॉलो करना है। तो काफी ज्यादा अजीब चीजें भी चल रही होती हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं ये लिस्ट को शेयर कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रही है लेटेस्ट टैक्स के रिलेटेड। आप लोगों ने अगर इनमें से कोई मतलब रजिस्टर करवाना है तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखिए आप लोगों की तरफ से काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं टैक्स के बारे में। तो नॉर्मली ये वाली जो टैक्स की अमाउंट है ये इतनी ही है, डिपेंडिंग अपॉन आप पासपोर्ट के ऊपर करवा रहे हो या फिर CNAC के ऊपर करवा रहे हो। अगर तो आप लोग iPhone 11 हम स्टार्ट करते हैं, लाइक मोस्ट कॉमन जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 सीरीज ही चल रही है। अब आप लोगों की तरफ से मुझे ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है कि iPhone 13 Pro Max जो है वो टैक्स वाला ले लेना चाहिए या फिर जो 14 Pro Max है वो नॉन पीटीए ले लेना चाहिए। यार देखिए पहली चीज तो ये है कि आपके
बजट के ऊपर चीज़ डिपेंड करती है। आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो कोई भी ले लो, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये आती है कि अगर आप लोगों को सेम प्राइस के ऊपर नॉन पीटी आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल रहा है और पीटी अप्रूव 13 प्रो मैक्स मिल रहा है, तो तब आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखो यार, मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप जो पीटी अप्रूव है ना वही ले लो, क्योंकि जो नॉन पीटी वाला पूरा स्यापा है ना वो काफ़ी ज़्यादा तंग करता है बंदे को। आपको या तो फिर डबल फ़ोन को कैरी करना पड़ता है या फिर आप लोगों को अंदर ही वाईफाई के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ता है, आप बाई लेके जा नहीं सकते। और अगर हम लोग दोनों के दरमियान में फ़र्क को भी देखते हैं ना तो इतना वो खास ज़्यादा विजिबली फ़र्क नहीं है। फ्रंट के ऊपर हाँ डिस्प्ले चेंज है, लेकिन फ्रंट से कोई कम ही लोग देखते हैं, बैक से ज़्यादातर देख रहे होते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पीटी अप्रूव की तरफ जाओ। इस वीडियो को खत्म करते हैं, जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी 120 डेज के बारे में। 127 आवर्स से मेरे माइंड के अंदर ये आ रहा है 120 डेज वाले न्यू टेम्परेरी सिस्टम के बारे में, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लीजिएगा।